अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि DHA में प्लॉट्स कितने कितने डीप हैं और पता नहीं या रोड्स बहुत ऊपर बना दी गई। एक मफरूज़ा ये भी है कि इनसे मिट्टी निकाल के रोडों में डाल दी गई और उसकी वजह से इन प्लॉट्स को डीप कर दिया गया। अब एक स्टेज तक तो ठीक था ये डीप प्लॉट्स का, बिकॉज़ अगर किसी ने घर बनाना होता था, डीप प्लॉट ले लेता था, बेसमेंट बना लेता था, लेकिन वक्त के साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई और ऐसा नहीं होता कि आप प्लॉट लेते ही घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है, लेकिन आप ग्रेजुअली पैसे जोड़ते हैं, एक प्लॉट लेते हैं, मे बी उसकी किस्तें देते हैं, वो फिर जब आपका मैच्योर होता है उसके बाद फिर आप उस घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो अब ये डीप प्लॉट है, लोग अब बेसमेंट का बजट उस तरह से नहीं निकाल पा रहे, बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, और जब एक चीज़ बहुत महंगी है तो मुश्किल हो जाती है। तो उस केस में इतने डीप प्लॉट्स आपको बहुत इरिटेट कर रहे होते हैं और आपको बहुत कॉस्ट पड़ रही होती है, क्योंकि आपको बुनियादें NSL से लेके आनी होती हैं और NSL उससे भी आपको यूँ कह लीजिए 3 फुट तकरीबन नीचे जाना पड़ता है जितना प्लॉट डीप है। अब इस प्लॉट की अगर मैं फुल डेप्थ में जाऊं तो मेरे ख़्याल में बिल्डिंग मेरे से ऊपर ही हो गई है, तो इसका मतलब है मेरी हाइट से तो ज़्यादा ही है। ये कम से कम 7 फुट के करीब ये डेप्थ है, 3 फुट और आप 10 फुट के करीब जाते हैं। मैं एक अंदाज़न बता रहा हूँ, हो सकता है 11 फुट हो। अब जब आपने इसकी दीवारें बनानी हैं बुनियादों की, तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी काम करना है कि आपने टेकें लगा देनी है। बिकॉज़ जब घसू फिलिंग होती है तो उस वक्त ये ऑब्वियस होता है कि आपकी ख्वाहिश होती है कि घसू कम्पैक्ट हो, घसू कंप्रेस हो, और कंपैक्शन और कंप्रेशन की वजह से वॉल्स पे लोड आता है और रिलेटिवली वॉल्स नहीं होती हैं। सीमेंट आपका एक अरसे बाद, यानी कि तकरीबन 28 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ अच्छी बनती है। उस दौरान आप तराई वगैरह करते रहते हैं, लेकिन आपकी जैसी वॉल्स बनती हैं, आप कंस्ट्रक्शन को रोकना नहीं चाह रहे होते, तो आप घसू फिल कराते हैं और बाज़ दफ़ा आपकी वहाँ वॉल का प्रॉब्लम आ जाता है कि वॉल थोड़ी सी निकल जाती है। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप दीवार के साथ साथ टेके लगाते जाएं, ताकि आपको ये परेशानी ना आए, आपका काम रुके ना, आपका काम रिवर्स में ना जाए। किसी सूरत में आपका प्लॉट डीप है और आप बेसमेंट नहीं बनाना चाह रहे, तो ये एक काम आपने ज़रूर कर लेना है अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।